morning student, this is English first of class 7th and today we are going to learn about chapter 5. This is the poem In the Train. So basically here James Thompson, the writer of this poem, is trying to tell us that what are the differences and what are the same things about the journey of the train that he had and we had. As now let's start. एज वी रश इन द ट्रेन, तो क्या है कि हम जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ते हैं. द ट्रीज एंड द हाउसेज गो व्हीलिंग बैक, लेकिन पेड़ और घर पीछे छूट जाते हैं. बट द स्टेरी हेवंस अबाउट द प्लेन कम फ्लाइंग ऑन आवर ट्रैक्स, लेकिन क्या होता है कि जो हेवन होता है वो हमारे ट्रैक्स में, यानी कि हमें रास्ते में ही दिख जाता है. ऑल द ब्यूटीफुल स्टार्स ऑफ द स्काई, तो जितने ही सारे स्टार्स हैं, खूबसूरत स्टार्स हैं. द सिल्वर डोव्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ नाइट्स, तो वो सब हमारे क्या रहते हैं, रात के अंधेरे में सहारा रहते हैं. ठीक है. ओवर द डल अर्थ स्वैम्प एंड फ्लाई कंपेनियंस ऑन आवर फ्लाइट, तो क्या होता है कि जहाँ पर डल अर्थ रुक जाती है वहाँ पर कंपेनियंस हमारे उड़ते हैं. ठीक है. नाउ वी विल रश एवर ऑन विदाउट फियर, लेट द गोल बी फार, द फ्लाइट बी फ्लीट, फॉर वी कैरी द हेवन विद अस डियर व्हाइल द अर्थ स्लिप्स फ्रॉम आवर फीट. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस पोएम ऑफ थॉमसन इज़ अ सिंपल सॉन्ग इन विच ही डिस्क्राइब्स अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ अ जर्नी इन अ ट्रेन. तो क्या है कि जो ये पोएम है थॉमसन की, जेम्स थॉमसन की, वो एक सिंपल सॉन्ग है, एक सादा गाना है जो कि डिस्क्राइब करता है कॉमन एक्सपीरियंस. और वो कॉमन एक्सपीरियंस क्या है? ट्रेन की जर्नी. ठीक है, ट्रेन की यात्रा. एवरी वन ऑफ अस एक्सपीरियंसेस द ट्रेन रनिंग फॉरवर्ड, तो सब हम सब जितने लोग भी ट्रेन में बैठे हैं वो सब एक्सपीरियंस करते हैं कि ट्रेन आगे की ओर चलती है. लीविंग द ट्रीज एंड हाउसेज बिहाइंड, और क्या, पेड़ और घर सब पीछे छोड़ जाती है. बट द स्टार्स मूव विद अस, लेकिन जो तारे होते हैं वो हमारे साथ ही चलते हैं. इन द सेम वे इन द जर्नी ऑफ लाइफ, और उसी सेम तरीके से जीवन की जीवन की यात्रा में भी वी में लीव बिहाइंड अर्थली थिंग्स, हम अपने पीछे अर्थली थिंग जैसे कि घर और रास्ते ये सब पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने साथ वो चीज़ ले जाएंगे जो कि भगवान ने हमारे अंदर दी है. Thus the poet teaches us a moral lesson that we should not be greatly attached to the material pleasure. और इसके साथ ही, इस पोएम के साथ ही हमको जो क्या कहते हैं, पोएट हैं जेम्स थॉमसन, उन्होंने ये लेसन भी दिया है, ये मोरल है पोएम का, कि हमको कभी भी मटेरियल प्लेजर से ज़्यादा अट्रैक्ट, यानी कि हमको कभी भी घर ज़मीन जायदाद इन सब चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अपने हाथों से छूट सकते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस इज़ द मैटर ऑफ दिस इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन. जो अभी मैंने बताई है उसका सार था, लेसन की समरी थी. ठीक है. सो दिस इज योर लेसन 5 टुडे completed, and tomorrow we will complete the exercise and question answers of this chapter. So thank you.